देश और हरियाणा में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं कोरोना वॉरियर्स भी लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। सोनीपत जिले में पुलिसकर्मी कोरोना काल में दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। वहीं कोरोना की वजह से सोनीपत जिले में अब तक 1258 पुलिसकर्मियों का कोरोना का टेस्ट करवाया जा चुका है, जिनमें से 46 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 46 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच चुका है। सोनीपत हेडक्वार्टर के डीएसपी वीरेंद्र सिंह के साथ में मेरे सहयोगी सुनील जिंदल ने खास बातचीत की है। देश और प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण का मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर सोनीपत जिले की बात करें तो सोनीपत जिले में भी जो है कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और पुलिस कर्मचारी भी जो है इसकी चपेट में है। कितने पुलिस कर्मचारियों का अभी तक टेस्ट करवाया जा चुका है, कितने पुलिस कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं, खुद हमारे साथ सोनीपत डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह जी हैं। इनसे पूछते हैं सर, अभी तक जो है अगर बात करें तो सोनीपत जिले में कितने पुलिस कर्मचारी टेस्ट करवाया जा चुका है और कितने पुलिस कर्मचारी से पॉजिटिव मिले हैं? सोनीपत जिले में लगातार टेस्ट करवाते जा रहे हैं हम अपने कर्मचारियों के, और अभी तक के कुल 1258 कर्मचारियों का हमने कोरोना टेस्ट करवाया है। इसमें से 46 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए थे और उनमें से लगभग ठीक भी हो चुके हैं अभी। और जनता से भी हमारी अपील यही है कि वो हमेशा मास्क लगा के ही चलें और अति आवश्यक हो तभी घर से निकले, अन्यथा घर पर ही रहें वो। सर, जिस तरह से पुलिस कर्मचारी आप कह रहे हैं 46 कर्मचारी जो हैं पॉजिटिव मिले हैं, क्या उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, क्या उनका जुटाया जा रहा है? और हिदायत के तौर पर क्या पुलिस थानों के लिए जो आदेश जारी किए हैं? जिस तरह से सुनने में यह है कि जो पुलिस थाने हैं वहाँ पर आम आदमी की जो एंट्री है उन पर भी कहीं ना कहीं बैन लगा दिया गया कि थानों के बाहर से ही जो है तकरीबन केसों को निपटा जाए। क्या इस तरह के मामले? देखिए, जहाँ तक कि पुलिस कर्मचारियों में भी क्यों हो रहा है ये, तो पुलिस मुलाजिम की ड्यूटी लगती है, उसको ड्यूटी पे जाना होता है, लाजमी है ये। और बाहर जाएगा, मास्क भी लगाते हैं, सैनिटाइज़र भी साथ में रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चपेट में आ जाते हैं। और गोहाना में जो किया है जनता के लिए कि मीन्स दूर से कंप्लेंट लेने के लिए, कि ताकि नज़दीक ना आए। जैसे पहले होता था थाने में जाते थे मुंशी से या किसी भी आईओ से वो सीधे मिलते थे, अब उस पर थोड़ा प्रतिबंध लगाया है कि वो दूरी रखें ताकि जो जनता आती है उनमें भी ना ऐसे फैल जाए। सर, जिस तरह से थे इकट्ठी एक साथ 20 से 25-30 लोग थानों में अंदर आ जाया करते थे, क्या उससे भी कुछ थोड़ा सा उनसे ये हिदायत दी गई है कि कम ही लोग आए थाने में? हाँ, उसमें पूरी तरह से परहेज किया जा रहा है इस बात से कि जो शिकायत करता है, हाँ जी, कि लोग इकट्ठे ना हों। शिकायत करता है 1 या 2 की संख्या में आए। और जो वेरिफिकेशंस वगैरह करवाते थे, जहाँ पे 10-20 आदमी इकट्ठे होते थे, पंचायत करते थे, वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। थाने में ऐसा नहीं आते। सर, इस तरह से बड़े शोरूम हैं, दुकानदार हैं, और अगर कल की बात करें तो जो मुरथल ढाबे हैं उन पे भी जो कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, उनको लेके क्या थोड़ा सा एक संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही है कि जैसे कि मैंने देखा है सुखदेव ढाबे पे लोग शौकिया बहुत आते हैं, शौक के तौर पर बहुत आते हैं घूमने के लिए। जैसे पहले कहा है कि अति आवश्यक हो, मान लीजिए कोई दिल्ली से चले हैं या पंजाब JNK से चलते हुए आ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं और सही मायने में उनको खाना ही खाना है, वही जाएं। अदरवाइज़ दिल्ली से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शौक के तौर पर मुरथल पराठे वगैरह खाने आते हैं, और इस कारण से भीड़ ज़्यादा बढ़ती है। और उस भीड़ के कारण से ही ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती। और कल जैसे आपने देखा कि सुखदेव ढाबे पे और ये गरम धर्म पे भी हाँ ज़्यादा संख्या में मिले हैं, जिन पर सरकार ने, हमारे प्रशासन ने पूरी तरह से उसमें वो लगाया है। दोनों को सील किया? हाँ जी, उन पे एहतियात के तौर पे सारा। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़े हैं उसको लेके जो है सोनीपत प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है कि वो जो है कहीं ना कहीं कोरोना से बचने के लिए जो है मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का रखें। और इसके अलावा थानों के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी है कि थानों में जो शिकायत करता है वो कम से कम थाने में पहुंचकर जो अपनी शिकायत दे। और पुलिस कर्मचारी भी थानों के बाहर आकर जो है उन केसों का निपटारा कहीं ना कहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब सोनीपत जिले में, अकेले सोनीपत जिले की बात करें तो 46 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उनकी जो
है कहीं ना कहीं रिपोर्ट अब उनकी जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है पुलिस वो जुटाने में जुटी हुई है और कुछ पुलिस कर्मचारी इलाज के दौरान ठीक भी हुए हैं। सोनीपत से टोटल टीवी के लिए सुनील जिंदल।